जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ हैं हमारे एक बहुत ही खास विद्यार्थी कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, जो आप सभी के लिए फिजिकल एकेडमी चलाते हैं और हज़ारों बच्चों को इन्होंने मंजिल तक पहुंचाया है। कुछ आज इनके फिजिकल कराए हुए बच्चे इंस्पेक्टर, दिल्ली जेल में सुपरिटेंडेंट के पोस्ट तक भी हैं और कई सारे कांस्टेबल, जीडी, सब इंस्पेक्टर बहुत सारे हैं। तो आज इनसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे, किस तरीके से अपनी एकेडमी रन करते हैं, कहाँ रन करते हैं, क्या फीस लेते हैं और अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करा रहे। तो अबे कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बढ़िया सर। बढ़िया। तो आपका शिष्य एकेडमी, फिजिकल एकेडमी के नाम से संस्था चल रहा है? शिष्य फिजिकल एकेडमी से मुखर्जी नगर में चलते सर, हमारी संस्था में 2016 से करवा रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सर। तो मुखर्जी नगर में तो बच्चों को आपसे कांटेक्ट करना होता है तो कैसे करते हैं? कोई ऑफिस बना रखा है आपने या कैसे? नहीं सर, ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती हम लोगों को। बेसिकली कॉल पे बच्चे कॉल करते हैं, नंबर है 8527211149, इस पर कॉल करते हैं और जो भी बच्चे होते हैं हम कोऑर्डिनेट करके उनको ग्राउंड पे सीधा बुलाते हैं। फर्स्ट डे का डेमो क्लास फ्री देते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, वो भी समझे पहले उनको ट्रेनिंग चल क्या रही है। फिजिकल क्लासेस में भी ट्रेनिंग डेमो देते हैं आप लोग? हाँ सर, एक दिन देते हैं, इसलिए जैसे बच्चे आते हैं तो उनको नहीं पता है क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे, पहले उनको समझना जरूरी होता है। हम भी इससे जज कर पाते हैं बच्चा करने लायक है कि नहीं है। जैसे सर आज के टाइम में ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा जो फिजिकल करने की कंडीशन में नहीं है, 15 दिन बच्चे हैं और उसके दूसरे एग्जाम भी हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं आपसे फिजिकल करने का दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो। और जो बच्चा कर सकता है तो फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप करो और रिजल्ट लेके जाओगे। ओके। तो ये भी एक नई बात मुझे पता चली है कि फिजिकल एकेडमी में भी डेमो क्लासेस हैं, तो आप इसमें डेमो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और कितने घंटे की ट्रेनिंग करवाते हैं आप लोग? सर 2 से 2.5 घंटे की ट्रेनिंग। 2 से 2.5 घंटे की होती है? जी सर। और डोज कुछ अलग से बच्चे को एक्स्ट्रा लेना पड़ता है? नॉर्मल सर, नेचुरल जो डाइट होता है, देसी डाइट, उसको हम फॉलो करवाते हैं और जो बजट फ्रेंडली भी होता है। जैसे मुखर्जी नगर में जो बच्चे रहते हैं या तो बाहर से आके रह रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा इकोनॉमिकली दिक्कत होती है, तो हम ऐसा डाइट प्लान करते हैं जो उनका बजट फ्रेंडली भी हो और फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके लिए बहुत फायदेमंद हो। अच्छा, डाइट भी बनाते हैं आप? जी सर। सबसे पहले मेरे लिए बना के जाइए। बिल्कुल सर, खाना भी सर। पिछले कई सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा वेट बैलेंस हो जाए, तो अभी 2.5 घंटे का प्रैक्टिस करवाते हैं। जी सर। तो आप कई लोग होंगे आपके साथ, कोच होंगे और भी? सर हमारी पूरी टीम होती है, जैसे बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है तो टीम में मेंबर बढ़ते जाते हैं। Okay. और सारे बच्चे को जो भी ट्रेनिंग करवाते हैं लोग, सारे मेरी निगरानी में ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग का एक शेड्यूल होता है प्रॉपर। जैसे जो बच्चा की रनिंग खराब है, किसी की लॉन्ग जंप खराब है, किसी की हाई जंप खराब है, तो हम सब बच्चों को कैटेगराइज करके ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे जो बच्चा रनिंग में कमजोर है, हम उसके हाई जंप जो कमजोर है उसको हम रनिंग करवाएंगे, उसकी रनिंग अच्छी है तो टाइम वेस्ट होगा, तो हम इस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को। जैसे टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं सर, हर मंडे को टेस्ट लेते हैं। फिजिकल का भी टेस्ट होता है? जी सर। टेस्ट के 2-3 फायदे होते हैं सर। एक तो ये कि फिजिकल का डर खत्म हो जाता है, टेस्ट का फोबिया खत्म हो जाता है। जैसे फिजिकल देने जाते हैं उन लोगों को डर लगता है पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो वो डर खत्म हो जाता है फिजिकल की प्रैक्टिस करते करते। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 90% खत्म हो जाता है। दिक्कत क्या आती है, अगर हम टेस्ट नहीं लेते हैं तो हमने यहाँ बेहतर तैयार करा दिया और वो वहाँ गए, डर गए अचानक से टेस्ट को देख के, तो बेहतर परफॉर्मेंस होने के बाद वो परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाते हैं, गलतियाँ काफ़ी करते हैं। जैसे सर कुछ स्ट्रेटजी होती है, हमें 1600 मीटर में पहले स्लो दौड़ना चाहिए या लास्ट में स्लो दौड़ना चाहिए या कब स्पीड बढ़ाएं, अगर हम वो सीधा जाकर वहाँ इंप्लीमेंट करेगा ना तो वो गलतियाँ करेगा। जैसे यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं, एक फिजिकल हम लगभग 8 से 10 टेस्ट तो ले ही लेते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे पहले टेस्ट उसने टेस्ट दिया, अगर स्टार्टिंग में रनिंग तेज़ कर ली और लास्ट में हिम्मत खत्म हो गई, उसकी रनिंग खराब हो गई, तो उसको पता है कि अब ये गलती वहाँ नहीं करनी, तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने का टाइम देता है, किस हिसाब से वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस निकाल सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में रनिंग तेज़ करते हैं तो लास्ट तक मेंटेन कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में रनिंग तेज़ करते हैं फिर थक जाते हैं, 800 मीटर भागा नहीं जाता उससे। दो बच्चों गुरुकुल के विद्यार्थियों ने उससे कितना फ़ायदा है? फिजिकल में भी टेस्ट है, वहाँ भी ट्रेनिंग है और कई सारे टिप्स भी बता रहे हैं, तो ये मुझे नहीं पता था कितने अच्छे से लोग कर रहे हैं। और अभी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर क्या तैयारी है? सर हमारा एक बैच स्टार्ट हो चुका है, 22 तारीख से है, 22 नवंबर से, और दूसरा बैच हमारा स्टार्ट होगा सर आंसर के आने के बाद। ओके। अभी ट्रेनिंग 2 टाइम हो रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को। 22 दिसंबर में फिजिकल की डेट एक्सपेक्टेड है, उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और जो मॉर्निंग का बैच का टाइमिंग है अभी फिलहाल तो वो है 6:30 बजे से 8:30-9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है, और उन्हीं बच्चों को इवनिंग में बुलाते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो परफॉर्मेंस लाने के लिए मेहनत डबल करनी पड़ेगी। डाइट भी बताते हैं। और कुछ बच्चों की सर ये भी शिकायत होती है, सर हमारी पढ़ाई नहीं होती। तो स्टार्टिंग में 1 महीने ये दिक्कत हर एक बच्चे के साथ होती है कि अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करते हो तो 1 महीने तक पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप पढ़ाई करने की कोशिश करोगे, बॉडी रेस्ट नहीं लेगा और रिकवरी नहीं करेगा, तो फिर इंजरी आनी शुरू हो जाएगी, ना आप वहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे।
जब प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग है, जैसे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, पेपर के टाइम में कंप्लीटली पढ़ाई करेंगे और फिजिकल के टाइम में उनको लगता है कि जादू हो जाएगा हमारे शरीर के साथ, आगे सीधा रनिंग करना शुरू कर देंगे, जिससे उनका रिजल्ट खराब हो जाता है कि पढ़ा लिखा सारा बेकार हो जाता है ना सर। अगर आप पेपर में लाते हो 160 नंबर 70 नंबर CPU के लिए अगर आप तैयारी करते हो और फिजिकल आप फेल हो जाते हो तो क्या फ़ायदा उस नंबर का। इसलिए मेरी पर्सनल सजेशन बच्चों के लिए ये होती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकालो, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपसे संभव हो सके, जिसमें आप थकान महसूस नहीं करते हो, कि फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहो, जिससे आपके घुटने में, एंकल में, पैरों में स्ट्रेंथ आए थोड़ी थोड़ी, जिससे जब आपको फिजिकल है तो इतना लोड ना पड़े कि आपको इंजरी आनी शुरू हो जाए। देखिए बच्चों, ये हम शुरू से आपसे अपील कर रहे हैं और आज हमारे एक्सपर्ट जो हैं इन्होंने बता दिया कि हाँ, हमें स्टडी के साथ थोड़ा थोड़ा फिजिकल करते रहना चाहिए ताकि लास्ट में आपके फिजिकल के समय दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपने कम से कम 10,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग कर दी। 2016 से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हर बैच में 100-200 बच्चे होते हैं और एक साल में 2-3 बैच तो बन ही जाते हैं। जैसे लास्ट DSSB का बैच था, जेल वार्डन वगैरह की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आती है, उनमें भी अपने यहाँ से सर 8 से 10 बच्चे सेलेक्टेड हैं। UPSI का था, टोटल 150 बच्चों का बैच था, फिजिकल हर एक बच्चे का क्लियर होता है, एक सिंगल बच्चा फेल नहीं किया सर। उसमें अपने पास 19 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लास्ट अभी जो बैच गया था UPSI का, लास्ट CPO में 180 बच्चे थे, 154 बच्चों का फिजिकल क्लियर हुआ। अभी CPO का बैच था, इसमें 116 बच्चे थे अपने पास, 82 बच्चों का फिजिकल क्लियर हुआ। और जिन बच्चों का फिजिकल लगा वही बच्चे जो गलती का बता रहा था मैं आपको, लास्ट में आते हैं, उन सोचते हैं हम जादू हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता जादू जैसी चीज़। अगर आपको फिजिकल की तैयारी करनी हो सही मायने में तो आपको पहले से प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी। आप सोचोगे पेपर अच्छा दे दें हम, उसका लास्ट में आए और हम सोचे फिजिकल हमारा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हमारे पास आने के फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी एकेडमी में जाने का फ़ायदा, आपको आपकी गलती करने से रोक देते हैं वो। जैसे गलती क्या करते हैं कि अभी रनिंग की 1600 मीटर मारा और घर चले गए, फिर से अगले दिन 1600 मीटर घर चले गए। जब आपको 1600 ही मारना है वहाँ भी और यहाँ भी 1600 प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग बच्चों को स्लो रनिंग लेके चलते हैं कि स्टेमिना बिल्डअप हो, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। उसके बाद हम स्पीड वर्कआउट पे आते हैं कि पहले थोड़ी एंकल में स्ट्रेंथ आ जाए, घुटने में स्ट्रेंथ आ जाए, थोड़ी सांस आपकी बनने लग जाए, स्टेमिना अच्छे से तैयार हो जाए, उसके बाद स्पीड वर्कआउट करते हैं, जिससे बिना इंजरी के फिजिकल आसानी से हो जाता है। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हम जादू करते हैं, बस हाँ ये है कि हम आपको एक सिस्टमेटिक वे में टेक्निकल तरीके से चीज़ों को, बॉडी को फॉर्म सही करते हुए, जो बॉडी का, जैसे कुछ बच्चे भागेंगे ना सर तो पूरा एरी रख के भागते हैं, जिससे क्या होता है कि एक पंजा जो है ना सर हमारा पैर का, वो एक सॉकर का काम करता है हमारे बॉडी में, जिससे जर्क नहीं आने देता। अगर हम एडी मारेंगे ना तो जर्क आएगा, जर्क आने से जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के उन सब में दिक्कतें आने शुरू हो जाती है, नी पेन आना शुरू हो जाएगा, घुटने में दर्द आ जाएगा, स्वेलिंग तक आ जाती है घुटने में। इन सब चीज़ों को थोड़ा टेक्निकल काम करते हैं। हाथ चलाने का, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हाथ को ऐसे चलाते हैं बिल्कुल इस तरह से करके, तो वो दिक्कतें आती है। हाथ का एक पोस्चर होता है, इस तरह से रनिंग में पोस्चर करेंगे तो हमारा जो फिजिक्स लागू होता है सर पूरा फिजिकल ट्रेनिंग पे, क्या डायनेमिक्स होने चाहिए, किस हिसाब से हमें रनिंग करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के चीज़ें आसानी से हो जाती है और कम टाइम में। फिजिकल करना टफ नहीं होता, फिजिकल तो आप खुद से भी घर पे भी कर सकते हो, लेकिन कम समय में बेहतर इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको एक कोच की, एक गाइड की जरूरत पड़ती है, तो उसका रोल अदा करता हूँ सर बेसिकली। तो ऑनलाइन भी गाइडेंस देते होंगे बच्चों को? सर यूट्यूब के माध्यम से जो दिक्कतें आती है, जैसे कुछ बच्चों को सिन पेन की दिक्कत आ रही है, रनिंग कैसे करे, स्टेमिना कैसे बनाए, लॉन्ग जंप कैसे इंप्रूव करे, हाई जंप कैसे इंप्रूव करे, इन चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल बताते सर, पूरी ट्रेनिंग बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो बच्चों इनसे आप मुखर्जी नगर जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन इनके चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप नंबर, अपना एड्रेस ये दे दें और हमारे बच्चे जो भी गुरुकुल से जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, अच्छे गाइडेंस के लिए आप इनसे जुड़ सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे बच्चों की उम्मीदों को पूरी तरीके से। बिल्कुल सर, अभी भी सर CPO में अपने पास से काफ़ी बच्चे आए तो उन सबका पॉजिटिव रिजल्ट आया, अभी उनके रिव्यू अभी आने बाकी है, वो भी आएंगे। और बाकी जो भी लोग सर से जुड़े हुए हैं, और सर का मैं स्टूडेंट हूँ, आपको बता देता हूँ, सर के गुरुकुल में रह के पढ़ाई कर रखा हूँ और साथ के साथ ये मेरा प्रोफेशन नहीं पैसन है आपको ट्रेनिंग करवाना, इसलिए काफ़ी टाइम से मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं समय रहते जुड़ जाइए, लास्ट में आइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ जादू की पुड़िया नहीं खिलाते हैं हम लोग, ना ही ऐसा कुछ जादू करते हैं, हम आपसे मेहनत ही करवाते हैं। अगर आप समय रहते जुड़ जाइएगा तो आपका रिजल्ट फाइनल होगा और वर्दी पाने का सपना आपका पूरा होगा। अगर आप देर आएंगे तो आपका समय, पैसा दोनों बर्बाद होगा और मेहनत भी। तो बाकी सर आपको बताएंगे और भी इसके विषय में। चलिए, अभय जी से मिल के बहुत ही अच्छा लगा और मतलब बहुत खुशी होती है कि ये बच्चे और पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिटर्न तक तो पहुंचा देते हैं, कई बार बच्चा फिजिकल में, चेस्ट में और जंप में बाहर ज़्यादा बहुत दुख होता है,
तो मैं भी चाहता था कि कोई ऐसा बच्चा हो जो बढ़िया से गाइड करे, तो अब लगभग मेरी वो तलाश पूरी हो गई है। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपको बहुत सारे बेस्ट विशेष हैं। आप हमारे बच्चों को, देश को इसी तरीके से बेहतर सर्व करते रहें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।